हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मालिक मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इसके प्लॉट पर बनी मूवी हमने पहले भी कई बार देखी है, जिसमें हालातों के दबे एक साधारण आदमी हथियार उठा लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और एक बार जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसका लौट पाना नामुमकिन होता है। यह वो दलदल है जहां आदमी अपनी मर्जी से जा तो सकता है लेकिन लौट नहीं सकता। इस रास्ते के हमसफर ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। वास्तव का रघु और सूट आउट वडाला के मनिया सुरभि की कहानी हम देख ही चुके हैं। आज हम आपको रूबरू कराते हैं मालिक से, जिसका किरदार राजकुमार राव ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। और शुरुआत होती है जहां एक घर में मालिक को घायल अवस्था में पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और उस पर गोलियों की बारिश कर दी जाती है। आगे के सीन में स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम दीपक, जो एक मामूली किसान का लड़का है, मालिक यानी एक कुख्यात गैंग लीडर जिसके नाम से आम जनता क्या पुलिस भी कांपती है, कैसे बन जाता है, इस कहानी के बारे में जानते हैं। इस कहानी के करेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। दीपक यानी मालिक के अलावा उसका एक दोस्त है भदोना, जो उसका बचपन का दोस्त है, क्लासमेट है और मालिक की गैंग का उसके बाद वही मालिक है। यह है दीपक की पत्नी शालिनी, जिसके लिए दीपक एक फुटबॉल मैच हारने से लेकर किसी की जान भी ले सकता है। ये हैं दीपक के माँ बाप, जो मामूली किसान हैं और अपने मालिक के खेत में काम करके पेट पालते हैं। ये हैं शंकर सिंह, एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पॉलिटिशियन, जिससे दीपक बहुत प्रभावित है। ये हैं बलहार सिंह, ये स्थानीय विधायक हैं जो शंकर सिंह का खास आदमी है। और ये है चंद्रशेखर, जो मालिक को मारकर दूसरा मालिक बनना चाहता है। अब आगे स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फुटबॉल मैच इलाहाबाद और हरदोई के बीच चल रहा है। तो इलाहाबाद की टीम में दीपक एक जबरदस्त प्लेयर है, भदोना उसका साथी है, मगर दीपक जानबूझकर ये मैच सिर्फ इसलिए हार जाता है कि हरदोई उसकी पत्नी का मायका है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। आगे यूनिवर्सिटी में शंकर सिंह चीफ गेस्ट के रूप में आता है और भाषण में एक कहानी सुनाता है, जिसका कंक्लूजन ये था कि गुब्बारा अपने रंग के कारण आसमान में नहीं उड़ता है, बल्कि उसके अंदर की हवा के कारण उड़ता है। तो आप कहाँ हो और कैसे बैकग्राउंड से हो फर्क नहीं पड़ता, बस आप में उड़ने के लिए हवा होनी चाहिए। दीपक उसका प्रशंसक है और एक जिद्दी दिलेर व अकड़ू टाइप का लड़का है। आगे जब दीपक घर जाता है तो उसके पिता अपने खेत के मालिकों से उसे पैर छूकर प्रणाम करने को बोलता है, तो वह बोलता है आपके मालिक हैं, वो मेरे नहीं। और बढ़िया सा डायलॉग है कि मैं बेबस पिता का बेटा हूं, ये मेरी किस्मत है, लेकिन आप एक ताकतवर बेटे के पिता हो, ये आपकी किस्मत है। आगे शंकर सिंह का आदमी लंगड़ा दीपक के पिता की खेती उजाड़ देता है और रोकने पर उसके पिता को ट्रैक्टर से टक्कर मार देता है। दीपक शंकर सिंह के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ करे। तो शंकर सिंह उसको बोलता है, अरे भाई, तुम्हारा बाप है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मैं क्यों करूं, जाओ कुछ करो और फिर हमारे पास आना। दीपक के सिर गुस्सा चढ़ गया था, वह लंगड़ा को मारना चाहता है। भदौना उसे समझाता है कि तैस में आने का कुछ फायदा नहीं है, वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दीपक उससे कहता है कि मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या, मालिक बन तो सकते हैं, यही मौका है अपनी हवा दिखाने का। और शंकर सिंह का एक आदमी पंडित ही लंगड़ा का ठिकाना उसे बताता है और मालिक लंगड़ा को बेरहमी से मार देता है और जन्म होता है मालिक का। अब मालिक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, शहर के सारे व्यापार उसके हिसाब से चलते हैं, पुलिस उससे डरती है। लेकिन स्थानीय विधायक बलहार सिंह और चंद्रशेखर मालिक को गुलाम बनाना चाहते हैं। बलहार सिंह उससे डरता भी बहुत है और जब भी सामना होता है शंकर सिंह को साथ में ले लेता है। जब पुलिस चंद्रशेखर और बलहार सिंह मालिक का कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं तो बलहार सिंह एसीपी प्रभुदास, जो लखनऊ में सस्पेंड पड़ा है और 99 एनकाउंटर कर चुका है, उसको रातों रात बुला लेता है। वह आते ही मालिक के घर आकर दबिश देता है, जिसके बदले में वह उसके पोते को स्कूल से उठा लेता है और दास तिलमिला उठता है। मालिक उसी के घर जाकर उसको वार्निंग देकर जाता है, आज के बाद उसने घर जाने की हिम्मत ना करना, वरना उससे बुरा कोई ना होगा। और उसे बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने 99 एनकाउंटर किए हैं, तो खुले मैदान में शेर की तरह लड़ना, भेड़ियों की तरह नहीं। शालिनी मालिक को समझाती है कि वह यह सब छोड़ दे, उसे यह डर की जिंदगी नहीं चाहिए। तो मालिक उसे बोलता है कि वह इस बार चुनाव जीतेगा और फिर ये खून खराबा छोड़कर सफेद पोशाक पहनकर जनता के भले के लिए काम करेगा और लाल बत्ती की गाड़ी में उसे घुमाएगा।
आगे जब मालिक चुनाव में खड़ा हो जाता है तो बल्हार सिंह शंकर सिंह को बोलता है, दादा ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, अगर मालिक चुनाव में खड़ा होगा तो वह क्या करेगा। और उसे बोलता है कि आज तो नंबर मेरा है, कल को उसे मौका मिलेगा तो वह आपको भी मारेगा। आगे चुनाव के कारण मालिक खून खराबा नहीं चाहता है और चंद्रशेखर इस बात का फायदा उठाकर फैक्ट्रियों में व्यापारियों को धमकाकर अपना व्यापार जमाने की कोशिश करता है। मजबूरन मालिक जबरदस्त धुआंधार फायरिंग से चंद्रशेखर के आदमियों को मार डालता है। आगे जब शंकर सिंह, बल्हार सिंह और चंद्रशेखर मांडवली के लिए इकट्ठे होते हैं तो मालिक और चंद्रशेखर के बीच गहमागहमी हो जाती है। शंकर सिंह बचाव की कोशिश करता है तो उसे मालिक धमकी दे देता है कि उसके रास्ते में जो भी कोई आएगा वह उसको मिटा देगा, चाहे वो शंकर सिंह ही क्यों ना हो। अब मालिक के सारे दुश्मन एक साथ होकर मालिक के पीछे पड़ जाते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है जिससे वह चुनाव का प्रचार ही न कर सके। और एक अपने ही आदमी की मुखबरी से मालिक और उसके आदमियों पर हमला हो जाता है। हमलावरों के हाथ में सेमी ऑटोमेटिक गन्स थी और वह बड़ी मुश्किल से मालिक अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। मालिक का शक बल्हार सिंह पर जाता है, मगर भदौना उसे बोलता है बल्हार सिंह का दिमाग इतना नहीं है कि वह यह काम कर सके, यह काम तो शंकर सिंह का है। और मालिक फुल ऑटोमेटिक गन्स बाहर से मंगवाकर शंकर सिंह के घर पर हमला कर देता है और गोलियों की बौछार कर देता है। शंकर सिंह असहाय होकर उसके आगे खड़ा हो जाता है कि वह उसके बाप समान है, लेकिन मालिक उसकी गर्दन पकड़कर उसकी जान निकाल देता है और कहता है वह बाप समान है लेकिन बाप नहीं। आगे शालिनी मालिक से मिलने जाती है और उसको सरेंडर करने को मनाती है। उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें वो पल पल डर के साए में रह रही है। मालिक उसे समझाता है कि वह सब ठीक कर देगा। तभी शालिनी उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर देती है तो मालिक खुशी से झूम उठता है और दोनों एक अलग जगह जाकर खुशी मनाते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन शालिनी अपनी बात पर अडिग थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी डर की जिंदगी जिए। वह उसके आदमियों के आगे फिर उसे सरेंडर के लिए मनाना चाहती है। भदौना का चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता है। उसको डर है कहीं शालिनी के कहने से वह मान ना जाए। आगे शालिनी घर जाने लगती है तो एक दूसरी कार में शालिनी की घर जाने के लिए बिठाकर मालिक उसे कहता है जो काम कोई नहीं कर पाया वो उसने कर दिया, वह आज ही सरेंडर कर देगा। भदौना को देखकर फीलिंग आती है कि वह कुछ करेगा, सरेंडर नहीं करने देगा। लेकिन खुशी खुशी उसके सभी साथी कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर करने चले जाते हैं और कानून यानी जज के लंबे हाथ पहली बार कांपते हुए दिखते हैं। फीलिंग तो आ ही रही थी कि वह सरेंडर कर देगा तो आगे क्या होगा। तभी एक बेहद दर्दनाक खबर आती है कि शालिनी की गाड़ी पर हमला हुआ है और कार जलकर राख हो जाती है। यह हर्टफेल्ट सीन है। लोग गलत रास्ते पर चल तो देते हैं लेकिन उस बीच फैमिली जो सफर करती है उसका कोई हिसाब नहीं है। मालिक टूट जाता है तो भदौना उसे खबर देता है चंद्रशेखर के आदमियों ने यह किया है। मालिक बहुत खतरनाक रूप ले लेता है और चुन चुनकर चंद्रशेखर के ठिकाने पर उसके आदमी और चंद्रशेखर को ठिकाने लगा देता है। यहाँ चंद्रशेखर का बेटा भी है जो अपने बाप की मौत अपनी आंखों से देखता है। इसका लॉजिक भी आगे क्लियर हो जाता है। अब बल्हार सिंह मालिक के आगे सरेंडर हो जाता है और अपनी सफाई पेश करता है। वह उससे सच में डर गया था, उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी पुलिस वहां आकर अटैक कर देती है और भदौना बल्हार सिंह को यह कहकर शूट कर देता है साले पुलिस लेकर आया है। पुलिस बल टास के साथ हजारों की संख्या में मालिक और उसके आदमियों को घेर लेते हैं और एक एक करके मालिक के आदमियों को खत्म कर देते हैं। मालिक, भदौना, पंडित और एक आदमी उसी घर में जाकर घुस जाते हैं जहां से यह मूवी की शुरुआत हुई थी। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। मालिक के पास कम ही बुलेट्स थी, फिर भी वह अंतिम बुलेट तक लड़ने को बोलता है। अभी फायरिंग के दौरान भदौना पंडित और चौथे आदमी को शूट कर देता है। यहाँ से कहानी नया मोड़ ले लेती है। असल में भदौना ने मालिक को धोखा दिया है। वह प्रभुदास के साथ मिलकर मालिक को खत्म करना चाहता है। वह मालिक को बताता है कि क्या भदौना मालिक नहीं बन सकता है, वह हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा क्या। तुम कहो तो मारो, तुम कहो तो भागो, तुम कहो तो सरेंडर और तुम कहो मरो तो मरे। और दोनों में फाइट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं। जब मालिक बुरी तरह से जख्मी हो जाता है तो भदौना उसे बताता है कि कैसे उसने अपने रास्ते के सभी लोगों, शंकर सिंह, चंद्रशेखर, बल्हार सिंह, यहाँ तक कि उसकी पत्नी शालिनी को मरवाया। उसी ने ये सारा प्लान बनाया है। तभी मालिक भदौना को बुरी तरह से मारता है, उसकी गर्दन से पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है। जब वह अधमरा हो गया था, वह मरने ही वाला था, तभी वह उसे छोड़ देता है और जैसे ही घूमकर पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, भदौना उसे 3 शूट कर देता है और उसे वहीं छोड़कर एसीपी प्रभुदास को लास्ट गोली मारने को बोलकर चला जाता है। पुलिस फायरिंग होती है और मालिक दोनों हाथों में 3 गोली लगने के बाद भी बंदूक लेकर जवाब देता है और पुलिस इतनी फायरिंग करती है कि घर में आग लगा देती है। कहानी यहाँ अधूरी सी लगने लगती है। आगे भदौना विधायक बन जाता है और प्रभुदास रिटायर हो जाता है। रिटायर होकर कोलकाता में कुछ समय नाच रहा होता है। तभी वहां मालिक से उसका सामना होता है।
चंद्रशेखर की मौत, उसके बेटे के सामने होना, मालिक का बधोना को जिंदा छोड़ देना, फिर बधोना का मालिक को जिंदा छोड़ देना, फिर पुलिस द्वारा उसकी डेड बॉडी देखने की जगह घर को आग लगा देना, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, वो है मालिक सेकंड पार्ट में यानी मालिक 2। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का आनंद लेने के लिए चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।